स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। मेरे फ्रेम में दो तस्वीरें दिख रही हैं आपको। एक तरफ आनंद की तस्वीर है और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र की तस्वीर है। दोनों तस्वीरें ये बयां करती हैं कि उनके साथ बर्बरताएं हुई हैं। एक को एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी, दूसरे को तब तक गाड़ी से कुचला गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। अधमरा हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया और ले जाने के बाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और कल परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भारी मात्रा में बैठकर लोगों ने जो है मृतक के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की और प्रशासन से दो हाथ भी कर लिया कि आखिर उनके परिवार को न्याय कब मिलेगा। प्रशासन ने समझाया और बुझाया, लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए चले गए। अब दूसरी बात, आनंद की तरफ आते हैं। आनंद की निर्मम हत्या की गई बभनी चौराहे पर, उस पर भी परिजनों ने हंगामा किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और उसे उचित सजा देने की बात कही गई। मर्चरी हाउस पर भयंकर तरीके से जो है बवाल हुआ। बवाल होने के बाद पुलिस प्रशासन की भूमिका इतनी अच्छी रही कि परिजनों को मना बुझाकर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए मनाया गया और उसके शव को दफनाया गया, ना कि जलाया नहीं, दफनाया गया। हमारा बताने का कारण इसलिए है इस मैटर पर क्योंकि मरने वाले दोनों ही व्यक्ति दलित समुदाय के थे और दोनों के साथ बर्बरताएं हुई और ऐसी बर्बरताएं जो रूह कपा देने वाली है। लेकिन सुभाष चंद्र की मौत गुमनामी के अंधेरे में चली गई। आज तीसरा दिन है, कोई नेता उसके घर नहीं पहुंचा कि एक संतावना दे दिया जाए कि आखिर उसकी भी मौत बर्बरता के कारण हुई, क्योंकि मारने वाला उसी के समुदाय का था। दूसरी मौत आनंद की मैं बता दूं, उसमें एक अलग समुदाय से था, तो उस पर अभी तक राजनीति गरमा रही है। तरह तरह के लोगों की बयानबाजियां रोड पब्लिक के सामने आई, सोशल मीडिया पर चली। किसी ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, किसी ने गलत बताया। हुई है, घटनाएं हुई हैं और उनके साथ बर्बरताएं हुई हैं। तो आखिर लाशों के साथ इस तरह की राजनीति क्यों? सवाल मैं करता हूं कि आखिर लाशों के साथ राजनीति क्यों? एक के साथ बर्बरता हुई, आज नेताओं की बौछार लगी हुई है आनंद के घर जाने में और पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर पुलिस बूथ खोलने की ज़रूरत पड़ गई एसपी महोदय को। लेकिन जब वहीं सुभाष चंद्र की मौत की बात आती है तो सारे नेताओं को साफ सूंघ जाता, क्योंकि उनकी राजनीति इस पर नहीं चलने वाली, क्योंकि मारने वाला भी उसी के समुदाय का था। लेकिन उस पीड़ित व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए और उन्हीं नेताओं के जरिए से उसे न्याय मिलना चाहिए। आखिर क्यों राजनीति लाशों पर क्यों हो रही है? ये साबित कर रहा है कि 27 का चुनाव है। इसमें आकर लोग जो है सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आपके वोट लेने की कोशिश करेंगे, आपका सिंपैथी बनकर। लेकिन वही वोट सुभाष के भी समर्थक और उनके घर वाले करेंगे और वही आनंद के घर वाले भी करेंगे। लेकिन आप लोगों को सोचना है कि कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है मृतकों के ऊपर और मृतकों के परिजनों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। आज आनंद के घर पर कोई ऐसा नेता, हिंदूवादी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे बजरंग दल के हो, चाहे जो है ये आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों और चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, सारे लोगों ने उसके घर दस्तक दी। लेकिन आज तक अभी जो सुभाष चंद्र के घर पर कोई नेता नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां वहां पर सेकेंगी नहीं, खराब हो जाएंगी। मामला गरमाना है और ये नहीं सोचते कि उनकी राजनीतिक रोटियां जब सेकी जा रही होंगी तो लोगों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी पुलिस जो है इस तरह के मामले को निपटाते निपटाते परेशान हो गई है। नेताओं की वजह से रात में जब भी होता है रोड पर बैठ जाते हैं किसी मांग को लेकर। क्या सुभाष व्यक्ति नहीं था? क्या वो दलित समुदाय का नहीं था? क्या वो गरीब नहीं था? ये सवाल बनता है। क्या उसके लिए अभी तक कितने नेताओं ने जो आनंद के घर पर कितना कुछ अपने तरफ से उसको दिया कि उसके घर के लोगों का जीविकोपार्जन हो सके? क्या सुभाष के घर पे अभी तक किस नेता ने कुछ दे दिया? अगर मिलना है तो सरकार के तरफ से ही मिलना है उन्हें, जो भी मिलना है।
मैं कहता हूं कि आपको इन सब राजनीतियों से बचिए और कथित नेताओं के बयानबाजी से बचिए। सरकार की जो योजनाएं उसका लाभ आपको मिलेगा। लोग जाकर आपको गुमराह करेंगे और लड़ा के आपका वोट लेने की और सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत तो आपको है, ज़रूरत इन मृतकों के परिजनों को है कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, उनके बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था की जाए। ये नहीं कि उनके जो है परिजनों की लाशों पर राजनीति की जाए। फिलहाल जो ये इस तरह की खबरें बनाने का हमारा मकसद ये है कि आपको गुमराहियत से बचाना, क्योंकि ये कथित नेता जो है आपकी लाशों पर राजनीति करते हुए और जो है तरह तरह की बातें का लुभावना देके आपको जुर्म की तरफ लेकर जाएंगे। और वो ऐसा जुर्म होगा जो अगर कानूनी पचड़े में आप पड़ गए तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अपनी नेतागिरी चमका कर निकल लेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए ऐसे कथित नेताओं से। बने रहिए आप सिटी समाचार से।